हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्शन 194T ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, which is a newly inserted section in Finance Bill 2024. So this will understand with the help of presentation. I'll quickly share my screen with you all. Yes, friends. So as you can see here, Section 194T. So this section says about TDS on payments by a partnership firm to its partners. So अगर मोटा मोटी बोलूँ मैं, पहले इसमें कोई भी टैक्स नहीं था। पार्टनरशिप में अपने पार्टनर्स को पेमेंट करती थी कुछ भी, तो उस पर टीडीएस नहीं आता था। टैक्स पार्टनर्स अपने खुद के जब आईटीआर फाइल करते थे तो पर्सनल लेवल पे फाइल टैक्स पेमेंट करते थे। नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे भी अगर मैं सिंपली बोलूँ तो डिपार्टमेंट ने फर्म्स के जो पहले वाले मजे थे वो खत्म कर दिए। लाइक नाउ फर्म का नॉट कैन नॉट शो मोर अमाउंट ऑफ रेमुनरेशन टू पार्टनर्स। पहले भी नहीं था वैसा, पर पहले वो था कि ओनली एक डिडक्शंस, मतलब जितना पार्टनरशिप फर्म को एक्सपेंस अलाउ होता था उतना ही क्लेम करते थे, या उससे ऊपर किया तो कोई दिक्कत नहीं थी। सिर्फ आपको इंडिविजुअल हाथों में टैक्स पे करना है, एंड यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं होगा। दैट्स ओके फॉर दैट। बट नाउ व्हाट विल हैपन if we go to now, Section 194T has been introduced in Finance Bill 2024, which is going to be applicable from 1/4/25. So as of now, for the financial year 24-25, अभी ये applicable नहीं है। Till March 25 आप पेमेंट करते हो पार्टनर्स को, कोई भी दिक्कत नहीं है। पर जब अप्रैल 1 से आप पेमेंट करोगे अपने पार्टनर्स को, यू नीड टू बी अवेयर, आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, डिपॉजिट करवाना है। Now what we'll cover in this next slide: type of payments, like what are the type of payments are covered in this section, then rate of deduction and the limit for that, when the TDS to be deducted, and the practical implication of this particular section. So we move next here. Types of payment. So अगर टाइप्स की बात करें, सैलरी, रेमुनरेशन, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट, सब अलग, सब इसके अंदर एप्लीकेबल है। अब इसके अंदर इंटरेस्ट पे आपको ध्यान रखना है। इंटरेस्ट इधर ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर और ऑन द लोन अमाउंट, दोनों कवर है। सो अगर पार्टनर किसी भी कैपेसिटी में अगर किसी इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है पार्टनरशिप फर्म से, तो उसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म को। देन रेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस एंड द लिमिट एप्लीकेबल, रेट इज 10%, फाइन विद दैट, नॉट अ प्रॉब्लम। इफ आई गो अबाउट द लिमिट, अ वेरी बेसिक लिमिट हैज बीन केप्ट बाय डिपार्टमेंट। ऐसा क्यों किया है? देयर माइट बी रीजन कि सब लोगों को इस सेक्शन के अंदर कवर करने का एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है डिपार्टमेंट का। अदरवाइज जो ये लिमिट हो, लिमिट है अभी 20,000 की, दिस कुड हैव बीन इन अ बेटर वे, दिस कुड हैव बीन थोड़ा हायर, सो दैट जिनको स्मॉल अमाउंट पे हो रही है वो यहाँ पे टीडीएस की लायबिलिटी में नहीं आते। बट नाउ व्हाट विल हैपन, everybody will be coming in this limit, what I understood. So, and one more thing here, this limit has been capped on the aggregate payments. It is not like कि जो हमने पहले पढ़े थे कि जो टाइप्स ऑफ पेमेंट कवर किए थे, सैलरी, रेमुनरेशन, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट, उस पे इंडिविजुअल पे ये रेट नहीं है। उन सबको ऐड करके अगर 20,000 क्रॉस हो रहा है तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा, जो कि बट ऑब्वियस है। अगर आप किसी को रेफरेंस पे करते हो तो भी आपका 20,000 क्रॉस होना ही है। सो दिस विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। So, like Abhishek and Amitabh Bachchan LLP, in that partner Amitabh got interest of rupees 12,000, remuneration 1 lakh rupee, and bonus of 25,000. So, अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में लिमिट रहता तो इन दैट केस इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं लगता। बट एज वी नो, ये जो लिमिट है वो एग्रीगेट है। तो अगर मैं एग्रीगेट करूँ इन तीनों का, इट कम्स अराउंड 1.27 लाख, एंड उसके ऊपर 10% टीडीएस 12,700। नेक्स्ट रिमूव व्हेन द टीडीएस टू बी डिडक्टेड। सो इसमें कुछ नया नहीं है, जैसा हम लोग पहले भी करते थे। अर्लियर ऑफ क्रेडिटिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और पेमेंट टू द पार्टनर। सो इसमें जो भी अर्लियर होगा उसके ऊपर हमको उस डेट को कंसीडर करके टीडीएस डिपॉजिट करवाना है एंड टीडीएस फाइल करना है। अभी इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को, कि जैसे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रिएट की एंट्री बोल रहे हैं, अब मान लो इंटरेस्ट टू पार्टनर्स विच माइट बी नॉट पेड नाउ, इट इज अक्रूड। सो अक्रूवल की एंट्री हम लोग उसके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करते हैं।
तो अगर वो भी आपने कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट किया है या उस एंट्री को रिकॉर्ड किया है, तो दैट विल बी काउंटेड एज क्रेडिटिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बस ये एक चीज नोट रखनी है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। तो ये देखिए, मेन मेन ये है कि पार्टनरशिप फर्म्स का जो पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट है, लाइक वॉट एवर द प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म, ऑन दैट अमाउंट टैक्स ऑलरेडी बीन पेड बाय पार्टनरशिप फर्म। तो अगर फर्म उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है पार्टनर्स को, तो वो नॉन टैक्सेबल रहता है, एग्जेम्प्टेड रहता है इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स। सो डिपार्टमेंट ने एकदम रीजनेबल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रखा है, एंड जो कि मतलब सेंस मेकिंग है। उस प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको इस सेक्शन में इंक्लूड नहीं किया है। बेटर। सेकेंड, इंक्रीज कंप्लायंस। डेफिनेटली अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अर्लियर हम लोग जो भी पे कर रहे थे पार्टनर्स पार्टनर्स को थ्रू अ फर्म, ओनली पेमेंट करने का था, कुछ और उसको मतलब पेमेंट करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाने का, उसके ऊपर कोई एडिशनल कंप्लायंस नहीं थी। अभी क्या होगा, टीडीएस रिटर्न करना, टीडीएस रिटर्न फाइल करना, इट इज इंक्रीज कंप्लायंस फॉर पार्टनरशिप फर्म। Then next, if I say of the cash flow, there is a negative impact over cash flow here. Now, why it is negative? पहले क्या था कि फॉर एग्जांपल अक्रूवल एंट्री पास की हमने, एक पार्टनर्स को रेमुनरेशन अक्रू हुआ है, नॉट येट पेड, तो उसके ऊपर कोई नहीं, चलो पेमेंट नहीं हुआ है टिल मार्च, अगर पेमेंट हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो अक्रू होके अगले साल पेमेंट हो जाएगा। नाउ हियर व्हाट विल हैपन, भले ही फर्म के पास पैसा है नहीं है, अगर उन्होंने अक्रू एंट्री पास की है, तो 10% ऑफ दैट अमाउंट फर्म नीड टू डिपॉजिट टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस। कंपल्सन हो गया, नहीं करोगे नॉन कंप्लायंस हो जाएगा, एंड आपको डिसअलाउंस भी हो जाएगा इस पर्टिकुलर एक्सपेंस का। ये पार्टनरशिप फर्म्स के हैंड्स में नेगेटिव कैश फ्लो। इफ आई टॉक अबाउट पार्टनर्स, पहले उनको 1 लाख रुपीज पूरा मिल रहा था। फॉर एग्जाम्पल पार्टनर इज ड्रॉइंग 1 लाख रुपी एज रेमुनरेशन, तो उसको पूरा मिल रहा था। नाउ व्हाट विल हैपन, उस 1 लाख में से 10% टीडीएस डिपार्टमेंट को डिपॉजिट होगा टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, 90,000 उसके हाथ में आएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो कैसे हुआ, अब उसको मिलेगा, दैट 10,000 इज लाइक बेस्ड ऑन हिज टोटल इनकम। अगर उसको बाद में टैक्स पेबल नहीं बना तो रिफंड मिल जाएगा, बट ऑन इमीडिएट बेसिस इफ आई से, उसको 1 लाख की नीड थी, उसको 90,000 ही मिला। सो दिस इज लाइक अगेन नेगेटिव कैश फ्लो इन द हैंड्स ऑफ फर्म एज वेल एज इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स। Next, we talk about partnership deed. There might be a situation that partners may have to revise the deed. For example, जो partners अभी interest ले रहे थे, and because of this section they found कि okay अभी interest देना सेंस मेकिंग नहीं है, बिकॉज टीडीएस जमा करवाना पड़ेगा, अगेन बहुत सारे लफड़े हो जाएंगे, तो उनको अपने पार्टनर लाइक रीपे करके लोन, हो सकता है डीड भी रिवाइज करने पड़ सकते हैं। सो ओवरऑल इफ आई से, department has brought this section for a better transparency and compliance in financial transaction। पर यहाँ पे क्या होता है कि लाइक अभी आज तक जो पार्टनरशिप फर्म है, उसने पार्टनर्स को जो पेमेंट किया है उस पर टीडीएस नहीं काटा था। तो अभी इसका एकदम स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन करना इज अ बिट चैलेंजिंग फॉर ऑल द फर्म्स। थोड़ा फॉलो करने में प्रॉब्लम होगा। जो स्मॉल फर्म्स हैं जिनका टर्नओवर इज नॉट क्रॉसिंग अ सर्टेन लिमिट, और जिनका मतलब बोल सकते हैं हम कि बिजनेस इज नॉट मेकिंग सो मच ऑफ प्रॉफिट और अच्छा रेवेन्यू नहीं है, उन लोगों के लिए कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ गया है। तो अपेरेंटली इसका स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन करना, इट कम्स इन द हैंड्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और इन इन द लाइक फाइनेंस टीम जो भी है। तो बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग होप कर रहे हैं कि लाइक ओके, अब डिपार्टमेंट से एक ही लाइक इफ डिपार्टमेंट जो ये लिमिट है उसको इंडिविजुअल कर दे, सेपरेट ट्रांजेक्शन में 20,000 है, उसको 20,000 से भी थोड़ा इंक्रीज करे, सो दैट सारे लोग इसमें नहीं आएंगे। अभी क्या है कि हर आदमी इसमें कवर हो रहा है, हर पार्टनरशिप फर्म इसमें कवर हो रही है, जस्ट बिकॉज 20,000 इज अ वेरी बेसिक लिमिट, पेमेंट हो ही जाता है, इससे क्रॉस हो ही जाता है पर टू पार्टनर्स। So thank you so much for this watching this video. And if you have any doubt, you can reach out to me on this number or mail ID. ये मैं PPT डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन।